हज़रत अवैस करनी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हुजूर का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और उन्हीं की खिदमत आपको हुजूर के दीदार से रोके हुए थी। इधर हुजूर यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने यार की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हुजूर आप उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है, जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। आपने हज़रत उमर और हज़रत अली से मुखातब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, कद होगा दरमियाना, रंग होगा काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ कराना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते रहे। हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें अवैस ना मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीले मुराद खड़े रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्म वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा, अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वो तो मेरे सके भाई का बेटा है। आपने पूछा, अवैस है किधर? तो उस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? हज़रत अली ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खिताब है और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो थर थर कांपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि तुम अवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ करो, और रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हज़रत उमर ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो उससे दुआ करवाना। तो फिर हज़रत अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए खुदा, आपने मुझे दरवाज़े पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों के तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त खुदा फरमाएंगे कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी, मैं तेरे तुफैल उनको जन्नत में दाखिल करता जाऊँगा।